Hello student. Today we are going to start question number 11 of exercise 6.3. What is question number 11? In figure 6.40, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC if AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC. Prove that triangle ABD similar triangle EFC. बच्चे देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ इज अ पॉइंट ऑन साइड CB। पहले तो हम फिगर को ड्रा कर लेते हैं। ये ट्रायंगल है आपके पास और ये जो ट्रायंगल है वो है ABC। लिखा हुआ क्वेश्चन में ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये इसके इक्वल है और अगर ये इक्वल है तो मुझे एंगल B इक्वल मिलेगा एंगल C के। ये भी हमें कंफर्म होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो साइड AB और साइड AC इक्वल होगी तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये हमारे पास हो गया। अब हम देखते हैं इसमें लिखा हुआ है कि AD परपेंडिकुलर टू BC, BC लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर, ये रहा AD। अब आपको कह रहा है और EF परपेंडिकुलर टू AC, एक पॉइंट है E और वो जो है परपेंडिकुलर है। ये आपके पास परपेंडिकुलर EF। अब आपको बताना है इसमें कि प्रूव दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। यही आपका क्वेश्चन है। बच्चे देख लो, फिर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, वो ट्रायंगल जो है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, मींस एंगल B और एंगल C दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। B और C इक्वल हैं, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। और आपको दिया हुआ है कि ये जो AD है वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, EF जो है वो भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। ये सारी चीजें ABD और ECF मैंने आपको बताया था बच्चे, एकदम सिंपल। जैसे कॉम्प्लिकेशन आपको जब भी दिखते हैं आपको कुछ नहीं करना है। आपको आइए इनके नाम से हम अपना क्लू ले लेते हैं। ए और ई में कोई रिलेशन है क्या? ए तो यहाँ है और ई यहाँ है। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये तो मुझे मिलने से था, इससे बस। क्या बी और सी में रिलेशन बन रहा है क्या? देखिए बी और सी में मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल ECF में, तो हमें मिलने वाला क्या है? आप देख रहे हैं ए ई में कोई नहीं था, आपने देखा बी और सी, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है। क्यों भाई? तो आपको दिया है AB is equal to AC, ये गिवन है, तो ये होगा। अब देखो ABD इस ट्रायंगल में हमारा ये एंगल और इस ट्रायंगल का हमारा ये एंगल इक्वल हो गया। अब देखो बच्चे D और F में, D इधर आपके पास 90 है और F भी क्या है? 90 है, तो एंगल D is equal to एंगल F each 90। मैं आपको पहले बोला था बच्चे इस क्वेश्चन को आपको खुद करने के लिए, लेकिन स्टार्ट किया और बता दिया। अब देखो एंगल B एंगल C के इक्वल है, दिया हुआ था। D और F ये भी क्वेश्चन में दिया ही है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। अब इसके बाद आप जानते हैं, इसके बाद आपको क्या करना होगा? बाई एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD
आपने प्रूव कर दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 12। Side AB and BC and the median AD of a triangle। ध्यान दीजिएगा, साइड AB, BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR and median PM, so that triangle ABC similar triangle PQR। आपको फिगर दिया हुआ है 6.41। मीडियन क्या होता है बच्चे? मीडियन आप जानते हैं, जिस साइड के ऊपर आपका ये जो आपको कहा जाएगा एडी मीडियन है, इसका मतलब इस तीसरी साइड को वो बाइसेक्ट कर रही होगी। मीडियन का मतलब क्या होता है बच्चे? वो बाइसेक्ट करती है, जिस लाइन के ऊपर होती है उसी लाइन को वो बाइसेक्ट करती है। तो आपको दिया है क्वेश्चन में AB ABC ABCD और ये है PQR गिवन। आइए देख लेते हैं क्या है। लिखा हुआ AB प्रोपोर्शनल आपको लिखा हुआ है किससे है? तो साइड PQ और BC QR। तीसरा AD जो है वो PM और आपको शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल है PQR। बच्चे देखो, दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए मैं आपको बताया था कि ट्रायंगल में हम 3 मेन क्राइटेरिया पढ़ते हैं। कौन कौन सी क्राइटेरिया भाई? तो वो होती है, आपको मालूम है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल। यही 3 क्राइटेरिया होता है जिसका हम बच्चे यूज करते हैं। यहाँ मुझे साइड जैसा दिया हुआ है तो हम सबसे पहले साइड के बारे में जाएंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम एंगल के बारे में जाएंगे और इसमें किसके पीछे जाएंगे? तो साइड के पीछे जाएंगे। अब हम देखते हैं बच्चे, अगर इन दोनों ट्रायंगल को मुझे सिमिलर दिखाना है तो साइड से क्या आना चाहिए? भाई देख सकते हैं AB PQ, ये अगर मुझे मिला है BC QR मिला है। तीसरी कौन सी चीज चाहिए? मेन AC PR। AC और PR नहीं मिला है। बच्चे देखिए, तो ये रहा आपके पास AC और ये रहा आपके पास PR, ये नहीं मिला। तो अगर वो मिल जाता तो मैं तुरंत लिख देता साइड 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 से हो जाएगा। अगर मिल गया होता तो बच्चे उसके मिलने के चांस भी कम दिख रहे हैं क्योंकि ये साइड में है। अब देखो बच्चे, ये क्राइटेरिया थोड़ा हमने आपको बताया कि ये क्राइटेरिया मिलने से रहा, तब आइए क्या साइड एंगल साइड हो सकता है? AB और PQ, ABBC आप देख रहे हैं, ये और इसके बारे में दिया गया है। तो जब हम साइड एंगल साइड लगाएंगे तो मुझे मिलना चाहिए एंगल B और एंगल Q। क्या ये मुझे मिल सकता है? B और Q क्या मुझे मिल सकता है? अगर ये मिल जाए तो हमारा इस क्राइटेरिया से हो जाएगा। और एंगल तो चांस ही नहीं बन रहा है क्योंकि एक भी एंगल दिया नहीं था और दूसरा कहीं मिलने से रहा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ आपको दिया भी तो है साइड का रेशियो। तो अब देखिए, अब हम कहाँ जा रहे हैं, साइड एंगल साइड के लिए। तो साइड एंगल साइड के लिए जा रहे हैं, तो मुझे दिखाना है, कोशिश करना है कि बी और डी मुझे मिल जाए। और बी और डी अगर मुझे पाना है तो मुझे ये ट्रायंगल जो दिख रहा है ए बी डी और पी क्यू एम, अगर ये दोनों ट्रायंगल मैंने दिखा दिया, ये दोनों ट्रायंगल मैंने दिखा दिया, ये छोटे वाले दोनों ट्रायंगल ये वाले, अगर ये दोनों ट्रायंगल मैंने सिमिलर दिखा दिया तो आपको मालूम है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके सभी एंगल इक्वल होते हैं और सभी साइड इक्वल होते हैं। नहीं, सभी साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, आपको बताया है। तो अब आइए इसके लिए सोचते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, इन दोनों में बात कर ले। तो इन दोनों में मुझे मिला है ए बी बाई पी क्यू, ये तो मुझे मिला है ए बी और पी क्यू का रिलेशन, ए बी और पी क्यू का रिलेशन। अगला भी मिला है ए डी बाई पी एम का रिलेशन। बस इसी ट्रायंगल में देखना है ना, मुझे ए डी और पी एम तो मिला ही है। अब आ जाइए, बी सी बाई क्यू आर भी मुझे मिला था। इसी बी सी बाई क्यू आर को मैं काट के छोटा कर दूं, बी डी और क्यू एम लिख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया था मीडियन है, ये क्या है, मीडियन है। तो आपको मालूम है कि मीडियन क्या होता है। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमरेटर में और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा डिनोमिनेटर में। आपको मालूम है BC का हाफ क्या होगा, तो BD, BC का हाफ क्या होगा, BD। क्यों भाई, क्योंकि AD क्या है, मीडियन है। AD अगर मीडियन है तो BD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू हाफ BC। तो आप यहां से देखिए, ये आपके पास हो जाएगा AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई PM, और मैं इसे लिख सकता हूं हाफ B और हाफ QR। तो हाफ BC को मैंने अभी बताया कि हाफ BC को आप लिख सकते हो BD और हाफ QR को लिख सकते हो QM। तो आप यहाँ लिख दीजिए हाफ BC को BD और यहाँ हो जाएगा QM। अब ये देखो, तो ये दोनों छोटे ट्रायंगल जिनका नाम मैंने यहाँ मेंशन किया है, ये दोनों छोटे ट्रायंगल ट्रिपल यस से, यस 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 बाई यस 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 सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम। अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए तो आपको मालूम है उनके सभी एंगल बराबर होंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये चीज आपको मिल गई। जब ये आपको मिल गया तो अब आपको ज्यादा नहीं सोचना है, इसी की तो जरूरत थी। अब आ जाइए, हमको प्रूव ये करना है, हमको ये प्रूव नहीं करना था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में हम देख लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में मुझे एक चीज पहले से मिली है, AB बाई PQ इज इक्वल टू, आपको पहले से मिली थी BC बाई QR, BC बाई QR एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। आपने अभी प्रूव किया है। मैं आपको बताया था जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल इक्वल होते हैं। बच्चे यही कॉन्फ्लुएंसी होती तो मैं इसके पहले लिखता CP CT, और कुछ लोग बच्चे CP ST लिखवा देते हैं, जबकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमारी बुक में दिखती नहीं है। हम इसको अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि CP ST से हो रहा है। बच्चे एंगल B और एंगल Q, अब आप खुद ही देख लो इस बड़े ट्रायंगल में और इस छोटे ट्रायंगल में,
इस लाइन का रेशियो इससे है, इस बड़ी लाइन का रेशियो इससे है और ये एंगल इसके बराबर है, तो प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? साइड एंगल साइड। बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी आपको मिल जाएगा ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये आपको मिल गया। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 13, D is a point on the side BC. D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC, so that आपको शो करना है CA square is equal to CB into CD। जब भी बच्चे आपको स्क्वायर ऐसे प्रूव करना है तो मतलब सिमिलरिटी से ही आएगी। तो सिमिलरिटी से कैसे ये आ सकता है? देखिए लिखा है कि एक ट्रायंगल है ABC, हो गया। अब इसी क्वेश्चन में कहा है D is a point on side BC। इस D जो है वो BC पे है, D जो है पॉइंट है जो BC पे है। आपको लिखा है इधर ADC, ADC मतलब ये एंगल, ये एंगल जो है इक्वल दिया है BAC के, पूरे एंगल। बच्चे देखो ये भी आसान ही क्वेश्चन है। आप इसको बाहर निकाल दें तो आप देखिएगा ये आपके पास जो है ये पूरा एंगल आपको दिया है। ये पूरा एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये कितना है? 30 डिग्री। और एंगल C तो दोनों में आता है, तो हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल। अगर आप नाम लिखते हैं BAC का तो BAC एंड ट्रायंगल। B से स्टार्ट किए, A पे गए, C पे गए, मतलब A और C में रिलेशन था। A और C एक किसके इक्वल है? D और C कॉमन है, तो इसका नाम लिखेंगे ADC, ट्रायंगल ADC। यही दो ट्रायंगल हम लेंगे। देख लो बच्चे A और D, क्वेश्चन में ही दिया है एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। ये बच्चे दिया गया है, ये एंगल इसके बराबर हो गया। दूसरा एंगल C इज इक्वल टू एंगल C और ये है कॉमन। प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है? तो बाई एंगल सिमिलरिटी। ट्रायंगल क्या मिलने वाला है? तो आपको मिल जाएगा BAC सिमिलर ट्रायंगल ADC। अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो देखो मुझे AC का स्क्वायर निकालना है, तो ये हो जाएगा AC बाई यहाँ से BC और यहाँ भी AC आया है। ये AC मुझे कब मिल सकता है? जब मैं लिखूंगा BC। AC और AC का अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा आपके पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD या CB इंटू CD, कुछ भी आप लिख लीजिए, BC इंटू CD। भाई AC लिखा हो यहाँ CA लिखा है, हमने लिखा AC, कोई डिफरेंस नहीं है। भाई C से लेके A की लेंथ तो वही होगी जो A से लेके C की होगी। BC इसमें भी है, मैंने भी लिखा है BC,
बस आर्डर थोड़ा सा बदला है, CD CD। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 13 आपका प्रूव हो गया। अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर जो है वो है आपके पास 14। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये काफी लॉन्ग होता है, तो इसको जो है ये पूरा का पूरा एक वीडियो वो उसी का होगा, ठीक है। तो हमने आपको पढ़ाया क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा, 11, 12 और 13। चलिए अब अभी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। थैंक यू।